नमस्कार दोस्तों। आज स्पोकन इंग्लिश का डे 20 है। स्पोकन इंग्लिश आज सिर्फ बोल चाल के जो सेंटेंस हैं उसी को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नियम लगभग पढ़ चुके हैं। और कल अंतिम क्लास हो जाएगा। कल कंडीशनल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, स्पेशल जो रूल होता है कई सेंटेंस का, तो उसको पढ़ाएंगे। बहरहाल आज केवल प्रैक्टिस करेंगे, एकदम सिंपल सिंपल। इसको आपको जो ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस करने का, वीडियो को बार बार देखने के लिए। वीडियो को स्पीड करके देखें। अगर वीडियो स्लो लगे तो वीडियो को स्पीड कर दीजिए, 1.5 की रफ्तार लगा दीजिए या 2 की रफ्तार, और देखिए। बहरहाल शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। जैसे पहला है, बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफ़ी है। कितना आसान है, बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफ़ी है। क्या हो जाएगा? ए हिंट इज एनफ फॉर वाइज। ए हिंट इज काफ़ी है, पर्याप्त है, फॉर वाइज, बुद्धिमान के लिए। बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफ़ी है, वही चीज़ है। इंग्लिश का सेंटेंस पैटर्न और हिंदी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो इसी तरह समझिए, ए हिंट इज एनफ, पर्याप्त है, फॉर वाइज। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह एक अच्छा लड़का ढूंढ रही है। वाव। शी इज लुकिंग, लुकिंग फॉर ए शूटेबल बॉय। वह एक अच्छा लड़का ढूंढ रही है। मान लीजिए कोई लड़की हो या लेडीज हो और उसको एक उपयुक्त लड़का चाहिए, तो उसके लिए वो सूटेबल एक लड़का को ढूंढ रही है। तो उस जगह पे आप बना सकते हैं, शी इज लुकिंग ए सूटेबल, या लुकिंग फॉर जो है एक तरह से फ्रेजल वर्ब है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। वाह। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। माई लाइफ कर दीजिए, मेरा जीवन कर दे, माई लाइफ। इस तरीके से बना सकते हैं। कल अंतिम कर देंगे, कल स्पेशल कंडीशनल सब जो कुछ सेंटेंस होते हैं उसका रूल बताएंगे, और कल स्पोकन इंग्लिश का लगभग अंतिम कर देंगे। जितने बोलने के लिए ज़रूरत है लगभग A to Z कवर किए हैं। आप प्रैक्टिस जरूर करिए, पीछे का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि रूल पीछे ही मिलेगा। ये सब कैसे बन रहा है, तो ये सब इसका अधिकांश रूल, ये सब सिंपल सेंटेंस ही चल रहा है अभी। तो ये पीछे रूल जब पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से और आसान लगेगा। ये सिर्फ समझिए कि प्रैक्टिस के लिए है, तो आप प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं। बाद में कि एडवांस इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ाएंगे, जब वो शुरू होगा, तो उसमें पूरा डिटेल से प्रयास करेंगे पढ़ाने के लिए। उसमें ग्रामर स्पेशल रहेगा, तो वो पूरे लंबा चलेगा। बहरहाल आगे सेंटेंस देखते हैं। आगे क्या है, जैसे कि एक सेंटेंस है, सब कुछ जायज़ है प्यार और युद्ध में। वाह। सब कुछ जायज़ है। ये हम लोग सुनते हैं। कई लोग प्यार करने वाले होते हैं तो अक्सर इसका कहकर अपने को लीगल ठहराते हैं। गलती भी करेंगे और लीगल ठहराएंगे कि एवरीथिंग इज फेयर, मतलब सब चीज़ जायज़ है, फेयर है, इन लव एंड वॉर। मतलब वॉर को जीतने के लिए या लव, प्रेम को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ फेयर है, जायज़ है। तो बहरहाल ये भी अक्सर हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं। आज एकदम सिंपल सेंटेंस है जो अक्सर हम लोग सुनते हैं, अक्सर बनाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है, कोई लड़की है या कोई लड़का है, कह दे कि हम उससे शादी करेंगे और वो तैयार नहीं है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार स्थिति बड़ा विकट हो जाती है, तो वैसे में अक्सर ये सेंटेंस प्रयोग किया जाता है, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश? इट विल नेवर, इट विल नेवर, नेवर एवर हैपन। याद रखिएगा, हैपन ड्यूरिंग माई लाइफ।
ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम, मेरे पूरे, इट विल नेवर एवर, मतलब ये कभी नहीं होगा, हैपन होगा ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम, मेरे जीते जी। अब देखिए अगला सेंटेंस, मेरे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वाह, या तुम मेरे से कोई मायने नहीं रखते। अक्सर जब बिगाड़ हो जाता है दो लोगों में, कहते हैं हमको तुमसे कोई मतलब नहीं। यू मीन नथिंग, यू मीन नथिंग टू मी, मतलब यू मीन मतलब तुम्हारा मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू मी, मेरे लिए। इस तरीके से आप समझिए। अब मेरा उससे कोई मतलब नहीं, इसी को उल्टा भी कर सकते हैं कि कोई लड़की है, उसका मेरे से उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको इस तरीके से उल्टा कर दीजिए। शी मीन्स, यहाँ मीन्स हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ मीन है तो यू है इसलिए एस नहीं लगा, यहाँ पे मीन्स हो जाएगा क्योंकि एस लग जाएगा। शी है, ही शी ईट के साथ एस लगता है। नथिंग, नथिंग टू मी नाउ, न्याओ, इसको बोलते हैं न्याओ, न्याओ। इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बहरहाल फिर भी हम लोग हिंदी बेल्ट वाले हैं तो वो रहेगा ही, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते करते ही हम लोग सीखेंगे। प्योरली कभी भी यूके जो हैं, यूके या यूएस, ऑस्ट्रेलियन जो इंग्लिश है, तो उसमें करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे सीखेंगे तभी होगा ना। तो हूबहू वैसे करने में अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहरहाल आगे देखते हैं। ये रिश्ता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वाह, ये भी अक्सर प्रयोग करते हैं। द रिलेशनशिप, या दिस, ये है ना, दिस से शुरू होगा। दिस रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप क्या है, द दिस रिलेशनशिप मीन्स होगा ना, मीन्स नथिंग टू मी। बस इस तरीके से आप बना सकते हैं। बहरहाल एक सेंटेंस और इसमें अड़ जाएगा, जैसे उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बहरहाल लगभग इसका पैटर्न वही है, हीज टॉक्स हो जाएगा ना, उसकी बात, हीज टॉक्स मिंट नथिंग टू मी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं। अब आगे सेंटेंस देखते हैं, जैसे अगला सेंटेंस क्या है, जैसे मुझे सलाह मत दो। नहीं, कई लोग कहते हैं मुझे सलाह मत दो, डोंट गिव मी एडवाइस, अपना लेक्चर मत दो। नहीं, आदमी कहते हैं सलाह कोई दे रहा है तो अगर क्रोध में है तो डोंट गिव मी एडवाइस, अपना लेक्चर मत दो या अपना सलाह मत दो। इस तरीके से मुझे रास्ते में कुछ पैसे मिले। वाह, आई गोट सम मनी, आई गोट मिला सम मनी, कहाँ मिला भाई, ऑन द वे। अब ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अब आप प्रीपोजिशन वाला क्लास किए होंगे तो पूरा समझ में आएगा। बहरहाल आगे देखते हैं, पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वाह, कई लोग हैं थोड़ा फिलोसफिकल माइंड, थोड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड, थोड़ा अपने को दिखाने के लिए, पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मनी मीन्स नथिंग टू मी। मनी मीन्स मतलब मनी का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, नथिंग कोई मतलब नहीं है टू मी, मेरे लिए। वाह, तुम्हारी दाद देनी होगी। नहीं कहते बाप रे तुम तो गजब का काम कर दिए, तुम्हारी दाद तो देनी होगी भाई, ये कुछ कहो। क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू बी एप्रिशिएटेड,
एप्रिसिएटेड मतलब यू विल हैव टू, देखिए यहाँ पे विल के साथ हैव लगा है, पैसिव फॉर्म्स हो गया, देनी होगी, टू बी एप्रिसिएटेड V3 हो जाएगा। तो इस तरीके से देनी होगी, एप्रिसिएशन देनी होगी यानी दाद देनी होगी, तो इस तरीके से बना सकती है, वी विल हैव टू एप्रिसिएटेड, टू हैव टू बी एप्रिसिएटेड, इस तरीके से बना सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जैसे और क्या है भाई, अगला सेंटेंस क्या है, थोड़ा स्क्रॉल कर लें। हाँ, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। वाह, कई लोग होते हैं बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं है या कोई काम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, आई एम, बोर हो रहे हैं भाई घर पर बैठे बैठे, आई एम गेटिंग क्या हो रहा है भाई, बोर्ड, आई एम गेटिंग बोर्ड शिटिंग एट होम, ये क्या है, जिरंड के रूप में ING लगा है। बहरहाल ग्रामर जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से जिरंड, इन्फिनिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये सब पढ़ेंगे। पार्टिसिपल सब वर्ब फॉर्म्स है। आई एम गेटिंग बोर्ड सिटिंग एट होम, इतना समय क्यों लग रहा है, वाह, व्हाट इज टेकिंग सो लॉन्ग, इतना समय, ठीक, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इतना समय क्यों लग रहा है, व्हाट इज टेकिंग सो लॉन्ग, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है, तो व्हाट इज टेकिंग यू सो लॉन्ग, व्हाट इज टेकिंग यू सो लॉन्ग, इस तरीके से। अब जैसे 1 सेकंड इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ, जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और अचानक किसी का फ़ोन आ गया, तो इसे हम क्या उससे बोलते हैं, 1 सेकंड इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ, वेट फॉर ए सेकंड आई एम कमिंग, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ हो गया। आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब 1 सेकंड इंतज़ार, मान लीजिए गए और वहाँ कुछ ज़्यादा समय लग गया, तब कुछ ज़्यादा समय लग गया तो अब थोड़ा उससे क्या कहें, आपसे ज़्यादा, अब उसको ज़्यादा इंतज़ार, जिसको हम बोले हैं वो ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, तो उसको आकर क्या बोलेंगे कि सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट सो लॉन्ग, ठीक। सॉरी मतलब इतना देर इंतज़ार किए, इसके लिए सॉरी, फॉर किसके लिए भाई, मेकिंग यू वेट सो लॉन्ग, देखिए इस तरीके से। क्लॉज देखिए इसमें कई क्लॉज हैं, क्लॉज में तोड़ दीजिए। सॉरी फॉर क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट, हाँ सॉरी फॉर जो है एक तरह से कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट सो लॉन्ग, मतलब मेकिंग यू, आप मेरे द्वारा बन गए, मेकिंग, यहाँ मेकिंग और गेट, ये स्पेशल जो कल सेंटेंस पढ़ाएंगे उसमें मेकिंग, गेटिंग और हैव का प्रयोग स्पेशल पढ़ाएंगे, तो उसमें समझ में आएगा मेकिंग के प्रयोग क्यों करते हैं। तो मेकिंग यू वेट सो लॉन्ग, इस तरीके से आप अभी समझ लीजिए। बहरहाल एक सेंटेंस और बनाते हैं, इसमें आ जाएगा क्या अजीब इत्तेफाक है, वाह, व्हाट a strange coincidence डेंस हो जाएगा CE, इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो की स्पीड कर लीजिए जिससे थोड़ा आपको स्लो भी ना लगे, क्योंकि हम लिखते हैं इसलिए शायद स्लो भी लग रहा होगा। चाहूँ तो पहले भी लिख कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लिखने में अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उस दिन की याद ध्यान मत दिलाओ, जैसे अब किसी दिन हुआ होगा कुछ गड़बड़ चीज़,
तो उसको याद नहीं करना चाहता है तो डाउंट शुरू हो जाएगा। डोंट रिमाइंड, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, डोंट मत याद दिलाओ, डोंट रिमाइंड मी, मी इसके बाद उस दिन का, ऑफ दैट डे, उस दिन का मुझे याद मत दिलाओ, डोंट रिमाइंड मी ऑफ दैट डे। इस तरीके से यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो क्लॉज है ये क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में नहीं है। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में रहता तो ये कंजंक्शन हो जाता। बहरहाल कंजंक्शन दो फ्रेज को या वर्ड को जोड़ता है, बल्कि प्रीपोजिशन संबंध बताता है। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन वाला आप वीडियो जब करेंगे तो इसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डोंट उस दिन का याद मत दिलाओ, उस दिन का याद बड़ी ख़तरनाक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर जाओ। उसे उस दिन याद मत दिलाओ। अब जैसे डायरेक्ट बोलते हैं डोंट रिमाइंड मी, मुझे मत याद दिलाओ। कभी बोलते हैं उसे उस दिन का याद मत दिलाओ, तो डोंट रिमाइंड हिम ऑफ दैट डे, डोंट रिमाइंड हिम ऑफ दैट डे, उसे हिम हो जाएगा बस। इसके बाद थोड़ा खिसकिए। अब ट्रेन में अक्सर हम लोग जाते हैं, क्या देखते हैं, बैठा है कहीं जगह नहीं है तो कहते हैं अरे थोड़ा घसका हो, थोड़ा बैठिए, थोड़ा बैठने दीजिए, क्या उसी का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्लीज़ मूव, प्लीज़ मूव ए बिट, बिट ए बिट, बिट मतलब थोड़ा सा। अब इन्हें कि अब मूव नहीं कर सकते, मूव मतलब अब पूरे हट जाना, मूव नहीं कहेंगे बल्कि थोड़ा सा हटने के लिए कहेंगे। वो तुम्हारे कान में क्या कह रही थी, वाह, कान में कुछ बोल रही थी भाई, क्या बोल रही थी, what was she saying in your ear, क्वेश्चन मार्क। what was का प्रयोग हो गया, ing आ गया, ing वाला फॉर्म है यानी V4, और was है यानी पास्ट प्रोग्रेसिव है ये। इन योर ईयर, तुम्हारे कान में क्या कह रही थी, वो तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रही थी भाई। What was she whispering, फुसफुसाना क्या होता है, whispering, whispering in your ear, बस क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। वो बस शक्ल से ही मासूम लगता है, वाह, शक्ल से मासूम लगता है, आहा क्या बात। He just looks innocent, आहा क्या बात, innocent by face। कई लोग फेस एकदम इनोसेंट लगते हैं लेकिन अंदर से रहते हैं बहुत अलग। बहरहाल ही जस्ट लुक्स मतलब एकदम जस्ट लुक्स लाइक इनोसेंट, बिल्कुल देखने में तो एकदम इनोसेंट बेचारा लगता है, एकदम सीधा साधा मासूम, क्या बात है, मासूम, इनोसेंट बाय फेस ओनली। काम चोर मत बनो, कई लोग कहते हैं काम चोर मत बनो। डोंट बिकम स्लैकर, काम चोर मत बनो। स्लैकर को सरकर भी बोल सकते हैं आप, सरकर, सरकर को ब्लडर भी बोल सकते हैं। इस तरीके से कई वर्ड इसका होता है, ब्लजर, ब्लजर बोल सकते हैं। तुम्हें हमारे बीच दखल देने का हक किसने दिया, वाह क्या बात, मियाँ बीवी के बीच में कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, हु, अब मियाँ बीवी के बीच में कोई बोल दिया तो पति बोल रहा है, हु गेव यू द राइट, हु गेव यू द राइट मतलब तुमको कौन, गेव मतलब हु गेव कौन दिया, यू द राइट, हु गेव द यू मतलब तुमको कौन दिया ये अधिकार, कौन सा अधिकार भाई, बीच में दखल देने के, यानी राइट टू इंटरफेयर, इंटरफेयर बिटवीन अस, बिटवीन
अस, ये शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन अस, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। वाह, आई हैव के बाद ऑलरेडी लग जाएगा, पहले ही, ऑलरेडी, READY, ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी फॉर गिवन यू, हैव लग गया और यहाँ V3 है और ये हैव है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हु गेव यू, गेव है, ये क्या हो जाएगा, ये V2 है ना, V2 है, हाँ, किसने दिया गया, ऐसे खाया, तो हु गेव यू द राइट टू इंटरफेयर बिटवीन अस, हम लोग के बीच में बोलने के लिए, इस तरीके से। और ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब टेंस पढ़े होंगे तो ये सब खटखट समझ में आएगा। डोंट बिकम, ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही जस्ट लुक्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरी खामोशी का फ़ायदा मत उठाओ, यानी नहीं, लोग कहते हैं हम चुप है तो चुप का फ़ायदा मत उठाओ, मतलब इतना भी मत करो। तो क्या बोलते हैं इसको, मैं तुम्हें पहले मेरी खामोशी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट से शुरू करेंगे, डोंट से शुरू कर दिए, डोंट टेक मतलब मत लो, एक तरह से टेक मतलब लेना होता है एडवांटेज, एडवांटेज, डोंट टेक एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ माई साइलेंस, मतलब हम जो साइलेंस है, मेरा जो साइलेंस है, इसका तुम एडवांटेज मत लो, नहीं तो हम बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वाह क्या बात, मेरी खामोशी का फ़ायदा मत उठाओ भाई, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई साइलेंस, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वाह, मन फिल्म का गजब का डायलॉग, अंत का डायलॉग है। आमिर खान और हीरोइन क्या नाम रहती है, शर्मिला टैगोर, क्या नाम भी रहता है याद नहीं आ रहा है, लेकिन मन फिल्म है, आमिर खान का मस्त मूवी है। बहरहाल जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वाट एवर, जो भी, वाट एवर हैपेंस, जो भी होता है हैपेंस, यहाँ हैपेंस दो बार कोमा लगा के, हैपेंस दो बार, फॉर गुड, या वाट एवर हैपेंस फॉर गुड, वाट एवर हैपेंस फॉर गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वाट एवर हैपेंस फॉर गुड, जो भी होता है वाट एवर हैपेंस फॉर गुड, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस, आगे बढ़ते हैं। और क्या सेंटेंस है, फराजिया, हाँ, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। आहा क्या बात है। आई कांट मतलब मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, फॉरगिव, माफ़ी नहीं कर सकता। किसको भाई, यू, तुमको। किसके लिए, फॉर, किसके लिए भाई, फॉर व्हाट यू डिड, जो तुमने मेरे साथ की, जो तुमने मेरे साथ की उसके लिए मैं माफ़ नहीं करूँगा। आई कांट फॉरगिव यू, तुमको फॉर व्हाट यू डिड। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो फॉर है ये कंजंक्शन है, ये प्रीपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ क्लॉज है, और जो क्लॉज है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में है। एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एग्रीमेंट पढ़े होंगे तो उसमें बहरहाल जब ग्रामर पढ़ाएंगे इसमें पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर कंजंक्शन हो गया। बस जैसे कोई कहता है जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तो अगला क्या कहता, बस, दैट्स ऑल, बस, दैट्स ऑल, इसको बोलते हैं दैट्स ऑल। लेकिन क्यों, बट वाई, जैसे कोई घटना हो गया तो बस, लेकिन क्यों, किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, किसके लिए, फॉर whom, इस तरीके से बनाइए, क्वेश्चन मार्क सब में होगा।
नहीं, यहाँ पे दैट्स ऑल है ना, यहाँ पे नहीं होगा, बट वाई, हाँ ये सब में होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार सब है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। 74 पेज नंबर टाइप करना होगा। 74 एंटर। 74 एंटर हो गया। आ गया 877 सेंटेंस। हाँ, चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे। चलो मान लेते हैं कि तुम नहीं थे। लेट्स, चलो मान लेते हैं। लेट्स कंसीडर। कंसीडर मतलब विचार करना होता है, मतलब विचार कर लिए, मान लिए। लेट्स कंसीडर, क्या कंसीडर कर लिए भाई? यू वरंट देयर, तुम वहाँ नहीं थे, मान लिए। ठीक, चलो मान लेते कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। लेट्स कंसीडर, या एज्यूम भी लिख सकते हैं आप। एज्यूम ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा अलग अलग भी होना चाहिए, वैरायटी। एज्यूम ही स्लेप्ट, यू स्लेप्ट। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल होगा। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। लेट्स एज्यूम ही स्लेप्ट यू। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे। लेट्स कंसीडर यू वरंट देयर। इस तरीके से बता सकते हैं। अपनी बकबक बंद करो। वाह, अपनी बकबक बंद अपनी बकबक बंद करो। स्टॉप, अक्सर हम लोग बोलते हैं स्टॉप योर चैटर। चैटर, चैट जो हम लोग करते हैं, चैट, इसी से एक तरह समझिए कि चैटर बन गया। तो यानी बक बिना को मतलब का बोलते जाना। चैट में अक्सर क्या आता है, जब शुरू हो जाता है तो बिना को मतलब का हो रहा है तो हो रहा है, चल रहा है तो चल रहा है। दोस्त हो या कोई फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो वैसे में चैट चलता है तो खूब चलता है। बिना को मतलब खाना खाई, बाबू ने खाना खाया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अपनी बकबक बंद करो। स्टॉप द चैटर, तुम बकबक बहुत करते हो। वाह क्या बात है। यू चैटर, चैटर ए लॉट। ए लॉट मतलब बहुत होता है। ए लॉट, द लॉट, लॉट, ये 3 प्रकार का क्वांटिटिव है। क्वांटिटिव होता है ना, डिटरमाइनर होता है, क्वांटिफायर होता है, और एडजेक्टिव होता है। तो उसमें कई प्रकार का होता है। उसमें जब ग्रामर सीरीज करेंगे तो उसमें ये बताएंगे। ए लॉट, फ्यू वाला आता है, लिटिल आता है। इस तरीके से ए लॉट इसमें लग जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वो बकबक बहुत करती है। वाह, शी चैटर ए लॉट, या शी हो जाएगा बस, चैटर ए लॉट। वो बकबक बहुत करती है, लेकिन वो बकबक तो नहीं करती थी, बहुत शांत लगती थी। बहरहाल लगती थी नहीं, बल्कि है भी। बहरहाल आगे सेंटेंस देखते हैं क्या है। तुम ज़्यादा बकबक क्यों करते हो? अब कोई बकबक कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? वाई, वाई डू यू चैटर। चैटर मतलब बकबक करना, चैटर ए लॉट, बस वही, यही पैटर्न है। यू चैटर ए लॉट, शी चैटर ए लॉट, वाई डू यू, वाई डू डैज का प्रयोग हो गया। यहाँ पे क्या है, सिंपल। यहाँ देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे जो है याद रखिएगा। एक मिनट। हाँ देखिए, शी है, चैटर हो जाएगा ना, शी चैटर। यहाँ पे यू चैटर है, यहाँ चैटर्स हो जाएगा, याद रखिएगा। V5 हो जाएगा, इसके बाद अलॉट हो जाएगा। चैटर वर्ब है, बकबक करना। तो यू चैटर अलॉट, शी चैटर्स अलॉट, वाई डू यू चैटर अलॉट, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ। बहुत लोग तो बोलते हैं, लेकिन किसी को बकबक लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो अपने काम से मतलब रखता हूँ, और कहाँ ज़्यादा हम काम मतलब है। आई जस्ट मतलब बस, आई जस्ट माइंड माई वर्क।
माई ओन वर्क, अपना ओन वर्क, बस। आई जस्ट माइंड माई ओन वर्क, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, मैं अपने काम को ध्यान में रखता हूँ। माइंड मतलब ध्यान में रखना, ध्यान में। आई जस्ट माइंड, मैं अपने ध्यान में रखता हूँ। माई ओन वर्क, अपने काम को मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब ध्यान करना, अब वहाँ पे ध्यान करना का यहाँ माइंड से ही मतलब है, समझ रहे ना। माइंड मतलब है, काम से मतलब है, मतलब करना अब मीन्स हो जाएगा। मीन्स क्या यहाँ प्रयोग नहीं होगा, बल्कि माइंड का प्रयोग होगा। इस तरीके से इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा पैटर्न में अंतर हो जाता है। अब यहाँ मतलब नहीं होगा, बल्कि माइंड लिख सकते हैं, ज़्यादा उपयुक्त होगा। बहरहाल तुम बस अपने काम से काम रखो। अब जब सब चीज़ हो जाता है तो क्या कहते हैं, सब चीज़ अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा इधर उधर मत करो, समझे। बहरहाल तुम अपने काम से मतलब रखो। यू जस्ट माइंड, यू जस्ट माइंड, यहाँ पे योर हो जाएगा, योर ऑन वर्क, पूर्ण विराम। इस तरीके से ये हो गया सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। वाह, ये देखिए सलाह देना। वी शुड, चाहिए का अर्थ में है वी शुड माइंड, मतलब रखना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए। वी शुड माइंड आवर ऑन वर्क, पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। मैं तुमसे गुस्सा में हूं, समझा या समझी। आई एम एंग्री, एंग्री के साथ विद लगेगा, एंग्री विद यू। मैं तुमसे गुस्सा में हूँ, तुमसे दर्द पाया हूँ मैं, भूलूंगा नहीं और भूल पाऊंगा भी नहीं। तो आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। वाह क्या बात है। एक बार प्रेम के नज़र से देखी, सारा गुस्सा खत्म। आई एम नॉट एंग्री, सारा एंग्री धोआ जाएगा विद यू। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए। आई एम नॉट एंग्री विद यू। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। अब फिर वही सिंपल बात है, आई एम वेरी एंग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं विद यू। उससे उसकी शादी हो रही है। हाँ क्या बात है, उसकी शादी हो रही है। ही इज गेटिंग, उसकी है। अब यहाँ पता नहीं चला तो ही का ही प्रयोग करेंगे। ही इज गेटिंग मैरिज, मैरिड, मैरिड। ठीक, उसे उसके हिस्से का काम करने दो। वाह, करने दो। अब लेट का प्रयोग है यहाँ, करने देना, करवाना, लेट का प्रयोग होता है। ये कल कंडीशनल जो अंतिम क्लास होगा, कुछ सब्जेक्ट, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बड़ा स्पेशल होते हैं, तो वहाँ लेट का प्रयोग होगा, गेट का, मेक का, हैव का। तो उसका पूरा कल क्लास होगा, थोड़ा वो भी लंबी होगी लेकिन बहुत अच्छा क्लास होगा वो। बहरहाल लेट का प्रयोग करते हैं। लेट हिम डू, मतलब उसे उसके हिस्से का काम करने दो। लेट हिम डू हिज, हिज क्या, हिज शेयर ऑफ वर्क, उसके हिस्से, शेयर, उसके हिस्से की मतलब शेयर की, वर्क ऑफ शेयर, शेयर ऑफ वर्क। लेट हिम डू मतलब करने दो उसको। लेट हिम, लेट मतलब करने दो, हिम उसको, डू करने दो। ये लेट का प्रयोग करते हैं करवाने के लिए। लेट हिम डू हिज शेयर ऑफ वर्क, उसका जो वर्क का जो शेयर है उसके वर्क को करने दो। ठीक, मैं कुछ भी करूं तुमसे मतलब। वाह, कई लोग होते हैं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं कुछ भी करूं तुमसे क्या मतलब है भाई, क्यों तुम पीछे पड़े हो। वाट एवर आई डू, वाट एवर आई डू, वाट एवर आई डू, मैं कुछ भी करूं। हाउ, हाउ डज इट कंसर्न यू, कंसर्न टू यू। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ भी करूं, व्हाट एवर आई डू। ठीक, मैं कुछ भी करूं, व्हाट एवर आई डू। हाउ डजंट, डजंट इट, डज इट, बल्कि डज इट है, डज इट कंसर्न टू यू। मतलब ये तुमसे कैसे, मतलब तुम क्या मतलब है तुम्हारा, तुमसे कैसे ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, मैं कुछ भी करूं तुमसे मतलब, हिंदी में इतने ही बोलते हैं, मैं कुछ भी करूं तुमसे मतलब।
मतलब तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमसे ये जुड़ाव कैसे है। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉट एवर आई डू, मैं कुछ भी करूँ, हाउ डजेंट कंसर्न टू यू, मतलब मैं कुछ भी करूँ, हाउ डजेंट, बार बार डजेंट हम बोल देते हैं, सॉरी, आई डज इट, हाउ डज इट कंसर्न टू यू, मतलब ये कैसे तुमसे जुड़ा हुआ है, तुमसे संबंधित है। कंसर्न मतलब तुमसे जुड़ा हुआ, एक तरह से तुमसे मतलब है, इसमें रिलेटेड है। कैसे है भाई कंसर्न, तुमसे कंसर्न कैसे है, तुमसे जुड़ा हुआ कैसे है, इस तरीके से। इसी को बोलते हैं हिंदी में तुमसे मतलब तुमसे जुड़ा हुआ है कैसे है, तुमसे क्या मतलब, जब जुड़ा हुआ नहीं तो क्यों मतलब रख रहे हो, वही बात है। हाउ डज इट कंसर्न टू यू, हाउ डज इट कंसर्न टू यू, हाउ डज इट सब्जेक्ट हो गया, ये WH वर्ड हो गया, कंसर्न टू यू, इस तरीके से। वो डर गया, ही गोट स्केयर्ड, वो डर गया, क्या हो गया, डर गया। ही गया खाया, V2 हो जाएगा, गोट स्केयर्ड, वो डर गया, इस तरीके से आप बना सकते हैं। वो बहुत इमोशनल हो गई थी, आहा क्या बात है, शी बहुत इमोशनल हो गई थी, शी गोट वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल हो गई थी। कोहली 99 रन पर आउट हो गया था, कोहली गोट आउट, मतलब आउट हो गया था, गोट आउट हो गया था एट 99 रन्स, इस तरीके से। कोहली 99 पर आउट हो गया था, देखिए कितना हिंदी में बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोहली गोट आउट मतलब गोट मतलब हुआ, पाया। ये भी कल स्पेशल वाला में पढ़ाएंगे, इसका कई सेंटेंस होता है। गोट आउट हो गया एट 99 रन्स, इस तरीके से बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये पेन मेरे बैग में कैसे आया, हाउ डिड दिस पेन, कैसे आया, आया गया खाया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, डिड का प्रयोग हुआ, और WH वर्ड है, हाउ डिड दिस पेन, हाउ डिड दिस पेन, इसके बाद V1 का प्रयोग हो जाएगा, गेट इनटू माई बैग, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मार्कर चला गया नीचे। अब देखते हैं आगे क्या था। तुम दिन पर दिन पतले होते जा रहे हो, आहा क्या बात है, काहे पतला हो रहा है भाई। यू से शुरू हो जाएगा, यू आर गेटिंग स्लिमर डे बाय डे, स्लीमर कई बार हम लोग, मतलब एक किसी लड़की जैसे है, अच्छी है, पतली है और बहुत अच्छी दिख रही है, तो क्या कहते हैं, स्लिम गर्ल, स्लिम गर्ल, इस तरीके से, मतलब एक स्लिम गर्ल जिसको, जो पतली हो, दीपिका पादुकोण है, कैटरीना कैफ है। बहरहाल उसी तरह यहाँ पे कोई पुरुष के लिए है, या यू तो किसके लिए, किसी के लिए भी आ सकता है। यू आर गेटिंग स्लीमर डे बाय डे, मतलब बहुत ज़्यादा पतली होती जा रही हो, इस सेंस में है गेटिंग स्लीपर डे बाय डे। गेट आउट ऑफ द बेड, इसका क्या होगा, बिस्तर से बाहर निकलो, मतलब गेट आउट ऑफ द बेड, इस तरीके से। मुझे रोज न्यूज़पेपर मिलता है, आई गेट न्यूज़पेपर एवरी डे। क्या मेरी बात तुम तक पहुंच रही है, आर यू गेटिंग मी, देखिए कितना शॉर्ट में है। क्या मेरी बात तुम तक पहुंच रही है, इसको इंग्लिश में सिर्फ बोल देंगे, आर यू गेटिंग मी,
क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तो उतना लंबा चौड़ा इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इंग्लिश में आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी, मुझे सुन पा रही हो, इस तरीके से। क्या मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है? अब कहीं चाय बना रहे हैं, चाय ख़त्म हो गया, दोस्त के यहाँ गए चीनी मांगने, भाई चीनी मिल सकती है? क्या कहेंगे? कैन आई गेट सम शुगर? और ज़्यादा अनुरोध की बात है तो मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैन का भी आजकल चलता है। जैसे कोई दोस्त है तो वहाँ मे माइट का क्या अनुमति लेना है, बस वहाँ कैन का भी कर सकते हैं। क्या मुझे आपके कंपनी में जॉब मिल सकती है? तो वही बात है, कैन, और या कंपनी की बात है तो मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। मे आई गेट ए जॉब इन योर कंपनी, क्वेश्चन मार्क हो जाए। मैंने नई कार ली है या ले चुका है, यानी क्या हो जाएगा, हैव का प्रयोग होगा, V3 लग जाएगा, यानी गोट, आई हैव गोट ए न्यू कार, इस तरीके से। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, आई हैव गॉट ए गिफ्ट फॉर यू, इस तरीके से। तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, हैव यू गेट, बस इसी से बना सकते हैं। हैव यू गोट समथिंग फॉर मी, हमने अपने कमरे के लिए एक नया टीवी लिया है, वाह, लिया है चुका है वही वाला, वी हैव गॉट ए, क्या लिया है, ए न्यू टीवी, गॉट ए न्यू टीवी, किसके लिए भाई, फॉर आवर रूम, फॉर आवर रूम, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, एक लाइन और अड़ जाएगा इसमें। मार्केट में मेरी दवा ले आना, मार्केट से मेरी दवा ले आना, कोई जा रहा है घर, जैसे मान लीजिए दादाजी हैं, उनको दवा ख़त्म हो गया है, कोई जा रहा है मार्केट, तो क्या कहेंगे, प्लीज़, इसको बोलते हैं प्लीज़ गेट माई मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट से लेते आना, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए 77, 79, 79, एक गिलास ले आना, प्लीज़ गेट ए ग्लास, इस तरीके से सिंपल वर्ड है। कुछ लिखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। मैं स्कूल से बच्चों को ले आऊँगा, अब यहाँ पे ले आऊँगा आ गया, आई विल का प्रयोग हो जाएगा, आई विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल, स्कूल से बच्चों को कौन लाएगा भाई, हु विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल, क्वेश्चन मार्क। मैं जुबान का पक्का हूँ, वाह, आई एम पर्सन, मैं पक्का हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ, जो नहीं कहता वो कन्फर्म करता हूँ, वर्ड्स हो जाएगा ना, वर्ड्स। मैं जवान का पक्का हूँ, आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, मतलब पर्सन तो हूँ, क्या चीज़ का, शब्दों का, मतलब अगर जो कह दिया उसके लिए मैं पर्सन हूँ, जवान का पक्का हूँ, इसी को इस सेंस में। अब देखिए इंग्लिश में कितना अंतर है, मैं जवान का पक्का हूँ, और यहाँ पे आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स। यहाँ से चले जाओ, वाह, अब कोई खिसियाया होगा, ऐसे में क्या बोलेगा, यहाँ से चले जाओ, गो अवे, मतलब दूर चले जाओ, फ्रॉम हियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वाह,
हमसे बोलने की हिम्मत कैसे है, या ये करने की हिम्मत कैसे, हाउ डेयर यू। हिम्मत करने का डेयर होता है, डेयर सेमी मॉडल से, मॉडल वाला वर्ब में जाइए, वहाँ पे इसका मिलेगा डेयर, नीड। और आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे। आज वर्षा हो सकती है, हो सकती क्या, मेक एब्सेंस में हुआ है डेयर का प्रयोग। वाह। अब आपकी तबीयत कैसी है, हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ। यहाँ RARE हो जाएगा, व्हाट्सअप मत अक्सर RA लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क। मुझसे कौन मिलना चाहता है, वाह। कौन, हु वांट्स, कौन चाहता है या चाहती है, टू मीट मी। सुधर जाओ, नए लाइफ को कहते हैं सुधर जाओ, सुधर जा से बोलते हैं, सुधर जाओ, अपनी आदत सुधारो। मेंड, मेंड मतलब सुधारो, मेंड योर, मेंड योर वेज। वेज मतलब एक तरह से रास्ता होता है, या वे एक तरह से शैली होता है, जो तुम्हारा जीवन का शैली है उसको मेंड करो, मतलब उसको इम्प्रूव करो, सुधारो, अच्छा करो। मेंड योर वेज। वह तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है, वाह क्या बात है, वह तो बड़ा लीचड़ आदमी है, लीचड़। ही इज वेरी स्लगिश, स्लगिश बोलते हैं, लीचड़, स्लगिश। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, और इसके लिए तो जगह ही नहीं है, कहाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं, इसके बाद डिलीट करते हैं। क्या है, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, इज दिस, इज से शुरू करेंगे, इज दिस, इज दिस क्या यह, ठीक, योर, योर आ जाएगा, योर फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बना सकते हैं, एकदम सिंपल सिंपल। आज वर्ड का सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है। वीडियो की रफ्तार बनाइए 1.5 की रफ्तार, और सुनते जाइए। हाँ, इसके बाद है, ये उनका आपसी मामला है, वाह। इट का प्रयोग करेंगे, इट, इट इज दियर म्यूचुअल, म्यूचुअल बोलते हैं इसको, म्यूचुअल मैटर, मामला, मैटर या अफेयर, अफेयर बोलते हैं इसको, ठीक। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, वाह। दिस इज माई फाइनल, दिस इज माई फाइनल, क्या चीज़ है, फाइनल चेतावनी है, वार्निंग, वार्निंग किसके लिए भाई, टू यू, तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव ए मोबाइल। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वाह। आई एम आस्किंग, आस्किंग यू समथिंग, इस तरीके से बना सकते हैं। मामला बिगड़ गया है, द मैटर, द मैटर, मैटर हो जाएगा, द मैटर, या मैटर्स नहीं, मैटर है, या मैटर्स हो जाएगा तो हैव हो जाएगा यहाँ पे। मैटर हैज बिकम, बिकम क्या हो जाएगा, सीरियस, बिगड़ गया है, सीरियस हो गया है, ठीक। द मैटर हैज बिकम सीरियस, सीरियस मूड में आ गया, बिगड़ गया है। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, डू यू, डू यू वांट टू से, क्या तुम चाहते हो, टू से बोलना, समथिंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, टेंस का ये बिल्कुल
मॉर्निंग। इस तरीके से हो गया ये तीसरा पार्ट। अब इसके आगे देखते हैं 81 81 81 81। 81 में क्या है भाई? देखिए, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। वाह। आई वॉन्ट टू मीट यू प्राइवेटली। प्राइवेटली प्राइवेटली मैं मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक यू प्राइवेटली। अब किसी से बोलना, किसी से बात करना है, मान लीजिए उसके साथ हमेशा कोई लड़की रहती है, कोई हमेशा कोई लड़का रहता है, कैसे मैं बात कर पाऊँगा? ऐसे में क्या करेंगे? उसको क्या करना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू प्राइवेटली। क्यों ना एक और खरीद लें? कुछ खरीदना है, कोई सामान कोई करा है, कुछ और खरीद लें। क्यों ना कुछ एक और खरीद लें? क्या हो जाएगा? शुडंट वी बाय वन मोर। और देखिए हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्यों ना एक और खरीद लें, क्यों ना एक और खरीद लें। लेकिन हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुडंट वी बाय वन मोर। इस तरीके से। मुझे अकेले में बात करनी है क्या तुमसे? अकेले क्यों ना आज यहीं रुक जाए, क्यों ना आज यहीं रुक जाए। यहाँ भी स्टूडेंट का प्रयोग हुआ। स्टूडेंट के बाद भी स्टे हो जाएगा। स्टे हियर टुडे। फिर क्वेश्चन मार्क। बहुत बोलने लगे हो तुम। इस तरीके से। बहुत बोलने लगे हो तुम। क्या कहेंगे? यू हैव स्टार्टेड मतलब बोल बहुत शुरू कर दी। स्टार्टेड स्पीकिंग। वाह। स्पीकिंग ए लॉट वाह। बहुत चिल्लाने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड शाउटिंग हो जाएगा। शाउटिंग ए लॉट। बहुत इतराने लगे हो तुम। वाह। यू हैव स्टार्टेड फ्लंटिंग होता है इतराना का। फ्लंटिंग FLAUN फ्लंटिंग ए लॉट। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग ए लाई। इस तरीके से बना सकते हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? What do you think of yourself? What do you think of yourself? ठीक, इस तरीके से बना सकते हैं। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? What have you got me thinking? वो अपने आप को समझता क्या है? What does he think of himself? इस तरीके से बना सकते हैं। तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? What are you thinking of yourself? ये की पैटर्न का है सेंटेंस। तुम बेवजह मुझ पर शक कर रही हो। You are doubting। शक कर रही हो। You are doubting me for
नो रीज़न, या यू आर डाउटिंग मी अननेसेसरी, इस तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। मैं बेवजह परेशान हो रहे हो, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। यू आर गेटिंग अपसेट नो रीजन्स, इस तरीके से बना सकते हैं आप। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल स्पेशल कंडीशनल सेंटेंस कुछ बचा है उसका बता देंगे रूल। इसके बाद ये स्पोकन का लगभग कंप्लीट कर देंगे। इसको आप जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। बहरहाल इसके बाद इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे। वो छोटे छोटे वीडियो होगा और बड़ा ही डिटेल रूप में होगा, वो लंबा चलेगा। बहरहाल इस क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं।